हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है सैड से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कि एसआरएस क्या होता है, उसे कैसे बनाना होता है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है एसआरएस, आप लोग डरो मत। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में, किसी भी सिस्टम को बनाने में जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वही तो एसआरएस है। ठीक है, हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो किन की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, डेटा कहाँ फ्लो हो रहा है, सॉफ्टवेयर का क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर का क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वही कहलाता है एसआरएस। एक बात याद रखना, एसआरएस हमेशा आपका लॉन्ग मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 10 मार्क्स में, 12 मार्क्स में आता है। और अक्सर बोला जाता है कि जो बच्चे एसआरएस का आंसर करके नहीं आते हैं वो लोग एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये मूल मंत्र है आपका सैड का, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। यूट्यूब में ऐसी वीडियो, सिंपल वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगी। और एक बात, एसआरएस और साइनॉप्सिस दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे एग्ज़ाम आसान है, एक बंदा है, बच्चा है वो, ठीक है, वो बोल रहा है कि एसआरएस और आपका साइनॉप्सिस एक है। नहीं, साइनॉप्सिस अलग होती है, एसआरएस अलग होता है। साइनॉप्सिस में हम लोग एसआरएस का यूज करते हैं। साइनॉप्सिस में हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साइनॉप्सिस में हम लोग एसआरएस का यूज करते हैं। दोनों कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, सेम नहीं होता, दोनों अलग चीज़ है भाई। एसआरएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर को बनाने में जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग एसआरएस कहते हैं। तो हम लोग चलिए चलते हैं। एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक मेरा ट्रैवल चैनल भी है, सफ़र विद मयंक, उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर एसआरएस को समझते हैं। एसआरएस का जब भी आप लोग आंसर दो, कोई भी क्वेश्चन आपको एसआरएस से आता है, एसआरएस का स्टैंडर्ड क्या है, एसआरएस का स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी सिस्टम दे देगा उसके बारे में एसआरएस को बनाने को बोल देगा, तो उन चीज़ों को बनाने से पहले इन पॉइंट को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपका 5 पॉइंट आता है, पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, रेफरेंसेस, ओवरव्यू। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन, इसमें भी आपका 5 पॉइंट आता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग पॉइंट को नोट कर सकते हो। उसके बाद 3 नंबर में आएगा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी सिस्टम को बनाने में। चौथे में आएगा आपका अपेंडिक्सेस, जहाँ पे हम लोग बिब्लियोग्राफी या कोई स्क्रीनशॉट लगाते हैं प्रोजेक्ट का। ठीक है, डेटा डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, वो सब अंत में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 सेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और आपका अपेंडिक्स, अंतिम वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं अपना एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में एक एग्जांपल लेता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से, और उसे दिखाता हूँ कैसे आप लोग को बनाना होगा कोई भी एसआरएस आता है तो। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप लोग याद कर लो। मैं फिर से बोला, इस वाले पॉइंट को याद कर लो। इसका डिटेल नोट्स आप लोग इग्नू के ब्लॉग में जाकर देख सकते हो, या जो लोग इग्नू से बीसीए नहीं कर रहे हैं वो लोग मुझे मेल करें, मैं आप लोग को सेंड कर दूँगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी सिस्टम होगा, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, ऑनलाइन ग्रॉसरी का कोई सिस्टम हो गया, सबका तो एक ही मतलब फ्रेम है, बट वर्ड को अलग अलग यूज करना है। ठीक है, हिंदी में सोच लो, इंग्लिश में सोच लो, कैसे लिखना है, बातें बनानी आती है तो एसआरएस आप लोग अच्छा बना पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों को पता है क्या होते हैं। एक लाइब्रेरियन होते हैं, वो बैठ के लॉगिन करते रहता है, चेक करता है कौन बच्चे को क्या बुक चाहिए, कौन सा बुक वो कब ले गया, कब लौटाएगा। ठीक है, तो उसका एक हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक वेबसाइट टाइप से बनाएंगे। ठीक है, तो उसी पे मैं एक एसआरएस बना के आप लोग को समझा रहा हूँ। कोई भी सिस्टम होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो, ऑनलाइन ग्रॉसरी सिस्टम हो, आपको यही लिखना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट तो आप लोग को लिखना ही पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और चौथा वाला ये सेक्शन। ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखते हैं पर्पस। मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज प्रोवाइड ए गुड अरेंजमेंट और आइडियल सिस्टम इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट लाइक अरेंजमेंट ऑफ बुक। एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बुक को अरेंज करके रख सके, एक अच्छा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट दे, जो लाइब्रेरियन को भी इजी हो बुक अलॉट करने में और बच्चों को भी इजी हो। ठीक है, वो पर्पस हो गया। सपोज यहाँ पे आता है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो आप लोग क्या लिखते हैं,
कि जहाँ पे बुकिंग ईजी हो, बुकिंग को हम लोग आसानी से बुकिंग कर पाए, चेक कर पाए, बुकिंग को कैंसिल कर पाए, ठीक है, ट्रेन के अवेलेबिलिटी को हम लोग चेक कर पाए, ठीक है। तो वो आपका पर्पस में आ गया। स्कोप क्या है? स्कोप मतलब कि पुराना जो रजिस्टर वाला जो सिस्टम आता था, जहाँ पे हम लोग रजिस्टर में मेंटेन करते थे, उसको हटा के हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया। ईजी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन में ईजी हो गया, रस बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत ही भीड़ कम हो गई, ठीक है, ज़्यादा हम लोग को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा रजिस्टर, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे यहाँ पे? आप लोग कौन कौन सा लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो? जावा डॉट नेट, सपोज जावा डॉट नेट यूज़ कर रहे हो, जावा डॉट नेट के बारे में एक लाइन लिख दो। एसक्यूएल है तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम लोग डीएफडी यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर का मतलब क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप हो गया। यूएमएल का मतलब क्या होता है? तो यही सबका आप लोग डेफिनेशन या एक पॉइंट उसके बारे में लिखना पड़ेगा। रेफरेंसेस, आप लोगों ने ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी सिस्टम बना रहे हो, तो आप लोग कौन कौन बुक से की स्टडी किए हो, किस किस वेबसाइट से आप लोगों ने कोई नॉलेज को गेन किया है, तो यहाँ पर रेफरेंसेस में लिखना है। ओवरव्यू, पूरी सिस्टम का आप लोग को ओवरव्यू लिखना है, पूरे एसआरएस का आप लोगों को यहाँ पे ओवरव्यू लिखना है। इन द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, वी आर डिफाइन वेरियस कंपोनेंट, ठीक है, वेरियस सेक्शन हम लोगों ने डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, पर्पस है, डेफिनेशन है और रेफरेंसेस है, ठीक है। यही मैंने एक टोटल ओवरव्यू यहाँ पे लिखना है। तो कोई भी सिस्टम हो, कहानी सबकी आप लोग सेम ही बना के लिखोगे, कहानी सबकी सेम ही बना के लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जनरल डिस्क्रिप्शन में आता है प्रोडक्ट का प्रोस्पेक्टिव। यहाँ पे हमेशा आप लोग यूज केस डायग्राम को बना के लिखो। एक बात ये है, अगर आपको यूज केस डायग्राम और डीएफडी या ईआरडी बनाना नहीं आता है तो टेंशन मत लो, इसकी भी वीडियो में आगे मैं बता दूंगा कि यूज केस डायग्राम कैसे बनाया जाता है और ईआरडी कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोग को नहीं भी आता है, फिर भी एसआरएस में आप लोग को थ्योरी लिखते हो, कम से कम 6 मार्क्स तो एग्जामिनर दे ही देगा अगर डायग्राम नहीं भी बनाते हो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक यूजर है, यूजर क्या कर रहा है? ये आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, बुक को देखेगा, ठीक है, बुक को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब बुक उसको अलाउ होती है तो उसको बुक अलाउटेड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले वो लॉगिन करता है, लॉगिन ऑथेंटिकेट होती है, लॉगिन क्या करता है? ऑथेंटिकेट होती है, वो सही बंदा है क्या नहीं, हमारे कॉलेज में पढ़ता है क्या नहीं, ऑथेंटिकेट होगी तो वो बुक देख पाएगा। उसी प्रकार यहाँ जैसे कि यूज़र लॉगिन कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे लाइब्रेरियन भी लॉगिन कर सकता है। लाइब्रेरियन लॉगिन करेगा तो बुक को यहाँ पे देख सकते हो अपडेट कर सकता है, कोई बंदा बुक लेके गया, सपोज हमारे पास जावा का 5 बुक है तो कोई बंदा एक बुक लेके गया तो कितना बचा? 4 बुक किया, तो अपडेट भी करनी ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन ऑनलाइन बुक को अपडेट भी कर सकता है। पेमेंट सेक्शन, बहुत लोग क्या होते हैं, लाइब्रेरी का एक मेंबरशिप प्लान लेकर रखते हैं, वो लोग पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को कुछ अलग भी सर्विस मिलेगी। तो ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा यूज केस डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है। और एक बार वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, ठीक है, जिन लोग को नहीं देखना है वो लोग जा सकते हैं, वीडियो को बाद में डाउनलोड कर लेना। एसआरएस जो होता है वो आपका खुद का है, आप खुद से सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो आपको बनाना है कि आप यूजर केस डायग्राम यूएमएल को कितना ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हो, कितना कम कर सकते हो, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को कितना बना सकते हो, कितना बड़ा कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में रहोगे तो पूरी एसआरएस बनाने में आप लोग को 1 दिन लग जाएगी, बट आपको एग्जाम में तो 3 ही घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो शॉर्ट में आप लोग को लिखना है। शॉर्ट में लिखना है, मैक्सिमम 3 पेज, 2-2.5 पेज, 3 पेज लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग को 10 मार्क्स 10 की 10 मिल जाएगी। एसआरएस में नंबर नहीं कटता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोडक्ट का फंक्शन में कि प्रोडक्ट कैसे फंक्शनली काम कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो सिस्टम है कैसे फंक्शनली काम कर रहा है। आप देख सकते हो एक यूजर है, यूजर का क्या होगा, यूजर में आपका स्टूडेंट भी आएगा और आपका लाइब्रेरियन भी आएगा, ठीक है। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आईडी होगा, नाम होगा। वो मैनेज कर रहा है बुक को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। बुक का भी नाम होगा, आईडी होगा, नंबर ऑफ बुक होंगे। बुक को बोरो किया, किसने बुक को बोरो किया, अलॉटेड मेंबर ने बुक जो कौन बोरो करेगा, लाइब्रेरी का जो अलॉटेड मेंबर होगा, ठीक है, उसका भी नाम होगा, नेम होगा, किस डेट में बुक इशू हुआ, ठीक है, कुछ डेट में बुक इशू हुआ। यूजर रिलेट कर रहा है, यूजर ने पेमेंट किया, पेमेंट जो किया, पेमेंट करने के बाद एक अलॉटेड मेंबर के पास जाता है, ठीक है।
पेमेंट मैंने पहले ही बोला था यूएमएल में कि अगर पेमेंट करते हो तो स्पेसिफिक आप लोग को एक कार्ड मिलेगा या एक ऑथेंटिकेशन आईडी मिलेगा, ठीक है। बुक को रिटर्न करना होता है, ठीक है, बुक को रिटर्न करना होता है। रिटर्न का क्या स्टेटस है, क्या बंदे ने बुक लेट से रिटर्न किया तो लेट फाइन लगेगा, बुक का नाम क्या है, किस डेट में बुक इशू हुआ था, ठीक है। फिर वो मॉनिटर करेगा, उसके बाद फिर बुक आपका रिटर्न हो जाएगा यूजर के पास या एडमिन के पास, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका ERD डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, इसे भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैं फिर से बता रहा हूँ, यही पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद में क्या मैं बताऊँगा, जनरल डिस्क्रिप्शन बताऊँगा, ठीक है। क्या बताऊँगा, जनरल डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। अभी यहाँ पे हम लोग जनरल डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में है यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ चलते हैं। और देखो लाइब्रेरियन का भी एक अलग फीचर्स होगा और जो मेंबर होंगे, स्टूडेंट होंगे, उसका भी कुछ अलग अलग फीचर होगा। लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, बुक क्या कर सकता है, बुक को इशू कर सकता है, बुक को अपडेट कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है, ठीक है। कैन चेक द रिपोर्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बुक, कितना बुक प्रेजेंट है उसको चेक कर सकता है, ठीक है। जो लाइब्रेरियन का रोल होगा यहाँ पे लिख देना है। जो बच्चों का रोल होगा, कैन व्यू, जो मेंबर हो जो होंगे, बच्चे नहीं जो मेंबर होंगे, कैन व्यू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, वो चेक कर सकता है कौन कौन से बुक वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कैन व्यू द लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन ईच कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सा बुक है, जैसे जावा का अलग सेक्शन है, या MCA का अलग सेक्शन है, BCA का अलग सेक्शन है, BTech का अलग सेक्शन है, BBA का अलग सेक्शन है। तो अलग अलग सेक्शन में कौन कौन से बुक अवेलेबल है उन्हें वो चेक कर पाएगा, ठीक है। जनरल मतलब कि कांस्टेंट में हम लोग को ये देखना है आपका जो सिस्टम है उसका स्पेसिफिक किस रिक्वायरमेंट में वो काम कर सकेगा। द सिस्टम विल रन इन विंडो इन्वायरमेंट, विंडो इन्वायरमेंट में सिस्टम काम करेगा। उसे 80 GB की हार्ड डिस्क चाहिए, 1 GB का रैम चाहिए, ठीक है। एक और फिर कॉमन पेरिफेरल डिवाइस चाहिए, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। ये कोई भी सिस्टम आप बनाते हो, कोई भी आपको दे दिया जाएगा तो ये सब चीज़ कॉमन आप लोग को लिखना होगा। जनरल कांस्टेंट में आप लोग को कॉमन ही लिखना होगा, ठीक है। एजप्शन और डिपेंडेंसी, ठीक है। हम लोग एजप्शन में क्या लिखते हैं, एंजप्शन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, पता नहीं। द कोडिंग शुड बी एरर फ्री, कोडिंग क्या होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। अच्छे मतलब कि ऑनलाइन होगा तो अगर ऑनलाइन करते हैं तो 24/7 वर्किंग होनी चाहिए। ये सब कुछ के उसकी कैपेसिटी जो है डेटाबेस की बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कभी फेल्योर नहीं करना चाहिए कि यही नहीं कि वेबसाइट फेल्योर कर गया या सॉफ्टवेयर मेरा करप्ट हो गया तो हम सारा काम ही बंद हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या होगा आपका कि सारा अवेलेबल बुक इन द लाइब्रेरी एंड डेटाबेस शुड बी सेम। अगर सेम नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड GUI बेस्ड इंटरफेस फॉर यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। आप देख सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 ही तो सेक्शन है, इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। इंटरफेस क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के आप लोग कोई भी चीज़ चेक करते हो, ठीक है। जैसे वेबसाइट क्या हो गई, इंटरफेस हो गई, उस सॉफ्टवेयर की इंटरफेस हो गई, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लाइब्रेरियन जो होगा मैनेज ऑल द डेटाबेस एंड चेक ऑल नेसेसिटीज लाइक पेमेंट डिटेल, यूजर डिटेल, बुक अवेलेबिलिटी ETC। फंक्शनली कैसे वो लोग वर्क कर रहा है सब कुछ उसे लाइब्रेरियन कैसे चेक कर रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, अच्छा से परफॉर्मेंस करना चाहिए। द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम शुड बी फास्ट, द परफॉर्मेंस शुड बी एबल टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कि अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी सिस्टम की, ठीक है। अब देखो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, हम लोग जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई बाधा आना, मतलब बाधा को हिंदी में क्या बोलते हो, प्रॉब्लम बोलते हो। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर इन द इन्वायरमेंट टू क्रिएट बैरियर इन सिस्टम डेवलपमेंट। जब हम लोग कोई सिस्टम बनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी बैरियर्स आ सकती है, ठीक है। तो पहले क्या था, सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आई थी, हम लोगों ने सिस्टम को अपडेट कर दिया तो वो ठीक हो गई। तो ये वाला फंडा आप सब में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट,
फॉर सिक्योर डेटाबेस वी आर यूजिंग SQL एंड RDBMS फंक्शन इन फंक्शनलिटी इन DBMS। हम लोग डेटाबेस को हम लोग इसको सिक्योर रखने के लिए SQL यूज़ करते हैं और RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग फंडा यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट, सॉफ्टवेयर आपका रिलायबल होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग आसानी से मेंटेन भी कर सकें, एक प्रॉपर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सबसे वाला सेक्शन आता है आपका अपेंडिक्स। ठीक है, जिसमें आप लोग बिब्लियोग्राफी लिख सकते हो, आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे उसकी स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट तो एग्जामिनेशन में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जितना मैंने लिख के रखा इतना आप लोग लिख के छोड़ दो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, मैं फिर से बोला, इस वाले फंडे को याद कर लो, इस वाले पॉइंट को याद कर लो। इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और सबसे अंतिम में आपका अपेंडिक्स। ठीक है, तो कोई भी SRS आती है तो आप लोग उसे ईजिली लिख सकते हो। सैड में अगर आप लोग अगर इग्नू से आप लोग BCA कर रहे हो या MCA कर रहे हो तो सैड वाला जो है, सैड में यूनिट फर्स्ट ब्लॉक में ही आपका दिया हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक में यूनिट 4 में शायद दिया हुआ है, हाँ फर्स्ट ब्लॉक में यूनिट 4 में आपका दिया हुआ है। और अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बुक में देखते हो जो कि आपका सेमेस्टर 5 में है, उसके फर्स्ट ब्लॉक में आप लोग को SRS मिलेगा। और SRS जब भी पूछा जाता है, मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, तो बोला जाता है IEEE 830-830 वाले स्टैंडर्ड को जो फॉलो करता है उसी फॉर्मेट में लिखने के लिए। अगर आप लोग को सैड में पूछा जाएगा, नॉर्मल SRS पूछा जाता है, फिर भी आप लोग इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, और ये वाला SRS का नोट्स है, जो लोग इग्नू से BCA कर रहे हैं उनको तो मिल ही जाएगा, बिकॉज बहुत अच्छी नोट्स बना के रखे हुए हैं इग्नू ने, बहुत सारे बुक्स से उन्होंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया हुआ है, तो और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। और एक क्वेश्चन बनता है, SRS स्टैंडर्ड पूछेगा तो आप लोग को सिंपल ये वाला पॉइंट को लिख देना है, सिंपल ये वाला पॉइंट को लिख देना है, इसके अंदर में डिटेल नहीं दिखना है। बट अगर SRS स्ट्रक्चर पूछता है तो सारे पॉइंट को लिख के एक एक लाइन आप लोग को डिफाइन भी कर देना है। क्या करना है? डिफाइन भी कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बाय।